नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर साइंस क्लब में आप लोगों का स्वागत है। कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा एल्केन और इसके रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम के बारे में, जिसमें एक चार्ट के माध्यम से हम दिखाए थे आपको कि किस प्रकार से हम एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है उसका उपयोग करते हैं और किस प्रकार जो है सो उसका हम नामांकन करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एल्केन के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में कि एल्केन ग्रुप के अंतर्गत आने वाले जो यौगिक होते हैं उसका संरचना सूत्र, उस यौगिकों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किस तरह हम बनाएंगे, किस तरह से उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है सो तैयार होता है, उस पर हम लोग आज गहन अध्ययन करेंगे और एकदम आसानी से हम लोग इसको आज समझ पाएंगे। थोड़ा सा आप लोग बोर्ड पे थोड़ा कंसंट्रेट होइएगा। तो यहां पे अगर n का मान हम 1 लेते हैं तो इसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है और इसका रासायनिक नाम कल हम लोग पढ़े थे मेथेन। तो मान लीजिए हम n का मान 1 ले लिए नहीं, और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CH4। और आप लोग जानते हैं कि कार्बन जो है उसका परमाणु संख्या 6 होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो वह होता है 1s2 2s2 2p2। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और यह 4 इलेक्ट्रॉन और लेकर के रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। आप जानते हैं कि कोई भी तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, उस ग्रहण किए गए या त्यक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। तो यहां पे कार्बन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और लेगा। ये इलेक्ट्रॉन रिसीवर एलिमेंट है, इसलिए इसका जो संयोजकता है वह 4 होगा और किसी भी तत्व का जितना संयोजकता होता है वह उतना बॉन्ड बनाता है। तो ये जो कार्बन है इसका संयोजकता 4 है, तो 4 है तो यह 4 बॉन्ड बनाएगा, चाहे वो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से पूरा हो, चाहे डबल बॉन्ड से पूरा हो या ट्रिपल बॉन्ड से पूरा हो। बाय डिंट ऑफ एनी हाउ किसी भी स्थिति में कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। तो हम देखते हैं कि यहां पे कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो इसे अब चूंकि आप 1 मिनट के लिए थोड़ा और ध्यान देंगे, ये हाइड्रोजन है और ये जो है इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यह 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए नहीं 1 इलेक्ट्रॉन और लेता है, तब जाकर के ये भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले पाएगा। तो अब ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन हम यहां पे मान लेते हैं दे दिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के हिसाब से थोड़ा सा हम समझते हैं। और यहां पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का जो है वो क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए कैसे हम लोग संरचना सूत्र तैयार करते हैं, कैसे समझना आसान हो जाता है। अब ये कार्बन जो है वो क्या करेगा, सभी हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो कैसे लेगा, तो ध्यान दीजिए, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन से भी 1 इलेक्ट्रॉन
और इस हाइड्रोजन से भी एक इलेक्ट्रॉन और अंत में इससे भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब देखिए कि कार्बन जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेकिन हाइड्रोजन को भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना है, तब जाकर के इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा पाएगा, है ना। तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कार्बन से मांग लेगा, दे देगा कार्बन इसको एक इलेक्ट्रॉन। अब ये भी एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, साझा होना जरूरी होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जो है सो कार्बन से ले लेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों अब आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है। अब आप थोड़ा ध्यान देंगे, इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, तब उनके बीच बने बंधन को एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो अब चूंकि आप देखिए कि यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एकल सहसंयोजक बंधन का निर्माण होगा। तो हम इस प्रकार से समझेंगे, जैसे कि ये कार्बन है और इस हाइड्रोजन के साथ एकल सहसंयोजक बंधन बनेगा, इस हाइड्रोजन के साथ भी एकल सहसंयोजक बंधन बनेगा, और इस हाइड्रोजन के साथ भी एकल सहसंयोजक बंधन बनेगा, और इस हाइड्रोजन के साथ भी एकल सहसंयोजक बंधन बनेगा, इसके साथ भी एकल सहसंयोजक बंधन बनेगा। अब ये जो है हमारा मेथेन है, और मेथेन का जो है ये क्या है, संरचना सूत्र है। तो यही है मेथेन। हाँ, तो दोस्तों अभी हम लोग मेथेन के संरचना सूत्र के बारे में पढ़े। अब हम N का मान 2 लेंगे, तो रासायनिक सूत्र के हिसाब से हम कल पढ़े थे CnH2n+2 होता है एल्केन का सामान्य सूत्र। उस सूत्र पे आप अगर N का मान 2 डालते हैं तो आपको C2H6 प्राप्त होगा, और इसका नामांकन हम लोग कल किए थे एथेन। तो अब हम लोग एथेन के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला संरचना सूत्र के बारे में जानेंगे। तो देखेंगे, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कंसंट्रेट होइएगा। N का मान हम 2 लेते हैं। अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए दोस्तों कि कैसे N का मान 2 लेने पर जो है C2H6 होता है, और इसका जो संरचना सूत्र है हम लोग कैसे तैयार करेंगे। तो इसका जो होता है C2H6। अब दोस्तों चूंकि ये एल्केन ग्रुप है, और एल्केन ग्रुप में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। तो हम यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कराएंगे। तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये है। अब सभी के साथ, जैसे कि इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन का भी 4 इलेक्ट्रॉन हम बिंदु के द्वारा दर्शा देते हैं। अब सभी के साथ हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन एटम है उसका जो इलेक्ट्रॉन है उससे साझा करा देंगे बारी बारी से सभी इलेक्ट्रॉनों के साथ। तो ये आपके हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां पर भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां पर भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहां पर भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया। अब चूंकि इस कार्बन को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो और चाहिए तो कहां से लेगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है यहां से लेगा ये कार्बन। एकदम आसान है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा आप लोग,
ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब देखिए इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए इस कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन पुराना है, तो ये भी दूसरे कार्बन और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके 8 इलेक्ट्रॉन पुराएगा। कैसे? तो आप ध्यान देंगे, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लिया यहां पे, और ये इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन लेते हुए अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया। अब हाइड्रोजन भी साझा करेगा, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में उसे भी भाग लेना है। तो ये एटम, हाइड्रोजन एटम कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, ये हाइड्रोजन जो है सो इस इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, और ये हाइड्रोजन जो है सो इस इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा, और अंत में ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन से साझा करके अपना बॉन्ड पूरा कर लेगा। अब देखिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन है इस हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। अब ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो साझा हुआ है, इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, इसलिए यहां भी सिंगल बॉन्ड लगेगा। ये जो हाइड्रोजन है ये भी कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, इसलिए यहां पर भी हम लोग सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। अब ये जो कार्बन है दूसरे कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, इसलिए यहां पर भी हम सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। अब इस कार्बन में देखेंगे, इस कार्बन में ये जो हाइड्रोजन है कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, इसलिए यहां पे हम H लगाएंगे। नीचे वाले में देखेंगे ये हाइड्रोजन भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, तब इनके बीच जो है एकल सहसंयोजक बंधन का निर्माण होगा, और ये हाइड्रोजन भी इस कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, इसलिए इसके साथ भी एकल सहसंयोजक बंधन बनेगा। और ये जो है स्ट्रक्चर फॉर्मूला है इथेन का, ETHANE, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। और नोमेनक्लेचर हम आगे इसका नोमेनक्लेचर जब पढ़ेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इस C के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लिख लेंगे CH3, और इस C के साथ भी 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ भी हम लिख देंगे CH3। और जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो नोमेनक्लेचर में इसका काफी काम आने वाला है दोस्तों, इसलिए हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला के साथ साथ इसको भी तैयार करते चलते आपको समझाते चलते हैं, ताकि आगे समझने में आपको आसानी होगा। तो हम देखिए ये C जो है 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन लिख दिए, ये कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ में हम 3 हाइड्रोजन लगा दिए। अब ये हो गया एथेन। अब दोस्तों N का मान हम 3 लेंगे। N का मान जब हम 3 लेते हैं तो होता है C3H8, C3H8। और कार्बन की संख्या 3 है, तो हम क्या करेंगे, कार्बन 3 यहां लिख लेंगे। और चूंकि एल्केन है तो शुरू में ही हमने आपसे बोला कि एल्केन जो होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। तो यहां पर ये तीनों कार्बन जो है आपस में सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। तो कैसे बनाएगा, देखिए आसान, अब इसमें लॉजिक है, थुथुरलॉजी से काम चलेगा नहीं, हम आपको समझाएंगे, आप समझिए। अब यहां पे 1 2 3 और 4 जो इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी है, हम उसको लिख दिए।
अब इस कार्बन के साथ हम इस कार्बन का वैलेंसी जो है सो लिख दिए और इस कार्बन के साथ इस कार्बन के वैलेंसी को यहां पे हम लगा दिए। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप समझ पाइएगा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंसी है और आगे जो है हम सब के ऊपर हाइड्रोजन चूंकि 8 है। देखिए एक चीज आप देखिए यहां पे H6 था तो आप गिनती करिए 1 2 3 4 5 6 मतलब किसी भी हाल में आपका C2H6 ही रहेगा। ये संरचना सूत्र का मतलब है कि एक मतलब एक तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसके बीच कौन सा बॉन्ड बनता है उस चीज को दर्शाना, यह है संरचना सूत्र का काम। अब सभी के साथ हम हाइड्रोजन के एटम का फिर से साझा कराएंगे। आप लोग ध्यान देंगे, इसके साथ हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, यहां पर इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, हर कार्बन के संयोजक मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन से साझा करा देंगे। यहां पे H लिखेंगे, यहां पर H लिखेंगे, जहां पे खाली है वहां पे H लिखेंगे। अब सभी हाइड्रोजन को कार्बन के इलेक्ट्रॉन से साझा कराएंगे। तो इस पहले तो हम कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन पुरा लेते हैं। तो देखिए 8 कैसे पुरेगा, 1 2 3 and 4 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस कार्बन के साथ भी हम यही नियम का पालन करेंगे। देख लीजिए आराम से जो है सो 8 इलेक्ट्रॉन पुर जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसके साथ भी हम यही रूल लगाएंगे। एकदम आसानी से समझना है, आसानी। हम साइंस पढ़ रहे हैं। आज मार्केट में देखिएगा तो साइंस से बच्चे भयभीत रहते हैं क्योंकि टीचर वो डीपली पढ़ाते नहीं हैं, वो कंसेप्ट क्लियर नहीं करते हैं, केवल बच्चों में डर पैदा करते हैं कि साइंस बहुत भारी है, मैं इतना भारी टॉपिक डील कर रहा हूं, है ना। बच्चे जब तक आपसे हिल मिलकर नहीं पढ़ेंगे, आपसे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन जब तक नहीं पूछेंगे आपसे, बच्चे कैसे जो है सो कंसेप्ट अपना क्लियर कर पाएंगे। तो चूंकि टीचर क्या करते हैं कि एक डर क्रिएट करते हैं कि साइंस बहुत भारी होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो संरचना सूत्र है कितना आसान होता है। और हमारे पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप संरचना सूत्र पर थोड़ा सा एक वीडियो बनाइए। तो आज हम संरचना सूत्र पर वीडियो बना रहे हैं और आपको यहाँ पे कंसंट्रेट होना है। हम आसान कर देंगे संरचना सूत्र को समझना, केवल आप कंसंट्रेट होइए हमारे साथ बोर्ड पे। अब हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन पुरा देते हैं, तो ये इससे ले लेगा, 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 ये इससे ले लेगा और ये इससे ले लेगा। और जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, अगर एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तो एकल सहसंयोजक बंधन बनेगा। कैसे? तो आप लोग देखिए देखिए ये कार्बन है, इससे ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। इस हाइड्रोजन के साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है और इस हाइड्रोजन के साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इसलिए इन तीनों हाइड्रोजन के साथ एकल सहसंयोजक बंधन बनेगा। अब ये कार्बन और कार्बन के बीच भी एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, इसलिए इस कार्बन कार्बन के बीच भी हम एकल सहसंयोजक बंधन लगाएंगे। अब यहाँ पे कार्बन है और इस कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, हम सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। इस नीचे वाला में भी
एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो हम सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। इस कार्बन के साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो हम सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। अब इस हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। इस हाइड्रोजन के साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। और इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो इसके साथ भी हम सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है प्रोपेन का, C3H8 का ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो ये हो गया आपका प्रोपेन। और चूंकि नोमेनक्लेचर भी हमें आगे पढ़ना है तो इसको थोड़ा सा हम सिंपल फॉर्म में बना देखते हैं ताकि नोमेनक्लेचर समझने में हमें आसानी हो। तो C के साथ दोस्तों कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हम लिखेंगे CH3। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लिखेंगे। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हम लिखेंगे CH2। और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसके साथ भी हम लिखेंगे CH3। और ये है हमारा प्रोपेन। अब दोस्तों अब हम n का मान 4 लेकर के बनाते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम n का मान 4 लेते हैं। n का मान 4 लेते हैं तो होता है C4H10। तो हम कार्बन जो है चूंकि 4 कार्बन लेना है तो 1 2 3 4 4 कार्बन ले लिए। और चूंकि एल्केन है तो कार्बन कार्बन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इसलिए सभी कार्बन के साथ हम एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करा देते हैं। तो यहां पे इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन का, सभी के साथ। और सबसे पहले तो सबका संयोजकता आप लिख लीजिए यहां पे 4 4 4 और 4। अब सभी इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जो है सो हम जोड़ देंगे, मतलब साझा करा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका H, यहाँ पे हो जाएगा H सभी के साथ, यहाँ पे हो जाएगा H, 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 यहाँ पर भी हो जाएगा H, यहाँ पर भी हो जाएगा H, यहाँ पर भी हो जाएगा H और यहाँ पर भी हो जाएगा H। अब इस कार्बन को हम 8 इलेक्ट्रॉन पुराएंगे। कैसे? तो 4 इसके पास है, 4 इलेक्ट्रॉन और लेना पड़ेगा, तो हम ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन इसका पुराएंगे। देख लीजिए ध्यान से, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस कार्बन को भी हम 8 इलेक्ट्रॉन पुरा देते हैं, 1 2 3 एंड 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास था, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस कार्बन को भी हम 8 इलेक्ट्रॉन पुराएंगे बारी बारी से। और इस कार्बन को भी हम 8 इलेक्ट्रॉन पुरा देंगे। अब हम सभी हाइड्रोजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन पुरा देंगे। ये इसके साथ साझा कर लेगा, 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 ये इसके साथ साझा कर लेगा और ये इसके साथ साझा कर लेगा। अब
ध्यान दीजिए, इसमें ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, इसलिए ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, एकल सहसंयोजक बंधन बनाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये हाइड्रोजन के इस हाइड्रोजन के साथ जो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब ये कार्बन कार्बन के बीच भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इसलिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। इस हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो यहां भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहां भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। कार्बन कार्बन के बीच एक एक बॉन्ड का साझा हो रहा, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो यहां भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब इस हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड का एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, सिंगल बॉन्ड। इस हाइड्रोजन के साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड। और इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जो है सो एक एक बॉन्ड का साझा कर रहा है तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड। इसके साथ भी एक एक बॉन्ड का साझा हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो ये भी हो गया सिंगल बॉन्ड। और इसके साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। और आप देख लीजिए कि कार्बन की संख्या 1 2 3 4 हो गई और हाइड्रोजन गिनती करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आसान है संरचना सूत्र और कितना आसान है इसको समझना। अब नोमेनक्लेचर में हम जब पढ़ेंगे तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, C के साथ 3 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा CH3। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा CH2। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा CH2। और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा CH3। और चूंकि ये C4H10 का संरचना सूत्र है तो ये है आपका ब्यूटेन का संरचना सूत्र। और ये हो गया CH3 CH2 CH2 CH3, ये है आपका ब्यूटेन, ये हो गया ब्यूटेन। अब N का मान हम 5 लेंगे। N का मान 5 लेते हैं तो होता है C5H12। और चूंकि कार्बन की संख्या 5 है तो हम 5 कार्बन लिख देंगे सीधा में, श्रृंखला बना करके एक लंबी श्रृंखला में। और सभी कार्बन को हम 4-4 इलेक्ट्रॉन जो है सो उसका संयोजकता यहां पे लिख देंगे। सभी कार्बन का संयोजकता यहां पे हम 4 होता है ना, तो वही संयोजकता हम यहां पे लिख रहे हैं। यहां पे हम सभी का संयोजकता लिख दिए। अब इसके साथ हाइड्रोजन के मतलब इलेक्ट्रॉन का साझा कराना है, इसके साथ भी, तो हर जगह हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, हर जगह। हर जगह पे हम लोग हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन का साझा कराएंगे, हर जगह साझा करा देंगे। अब इस हाइड्रोजन का साझा इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से कराते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। अब इसके साथ भी एक एक बॉन्ड का साझा हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन का। इसके साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इसके साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इसके साथ भी हम एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करा रहे हैं। ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, इसके साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। ये क्रम से चलता रहेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, यहां पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, यहां पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कराएंगे और यहां भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कराएंगे। अब सभी, ये तो हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन पुर गया। अब कार्बन का हम 8 इलेक्ट्रॉन पुरा देते हैं।
तो देखिए कैसे पुरेगा। देख लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन पुर गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस कार्बन को भी हम 8 इलेक्ट्रॉन पुरा देंगे। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन को भी हम 8 इलेक्ट्रॉन पुरा देंगे। तो अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन को भी हम 8 इलेक्ट्रॉन पुरा देंगे। और इस कार्बन को भी हम 8 इलेक्ट्रॉन पुरा देंगे। अब देखिए ये जो कार्बन है इस हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, इसलिए इन दोनों के बीच एकल सहसंयोजक बंधन का निर्माण होगा, सिंगल बॉन्ड का निर्माण होगा। इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, इसलिए इसके साथ भी हम एक एक बंध मतलब एकल बंध लगा देंगे। इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इसलिए इनके बीच भी हम एकल बंध लगाएंगे। और एक कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, इसलिए इसके साथ भी हम सिंगल बॉन्ड लगा दिए। इस हाइड्रोजन के साथ भी एक एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड लगेगा। इस हाइड्रोजन के साथ भी एक एक बॉन्ड का साझा एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, तो यहां पर भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। कार्बन कार्बन के बीच भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इसलिए यहां पर भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। और यहां पे कार्बन है, इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एक एक बॉन्ड का एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इसलिए यहां भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। और इसके साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। कार्बन कार्बन के बीच में एक एक बॉन्ड का साझा हो रहा है, इसलिए यहां पर भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, तो सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। कार्बन कार्बन के बीच एक एक बॉन्ड का एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, तो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। और इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा है, इसके साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा है, और इसके साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा है, तो हर जगह एकल सहसंयोजक बंधन बनेगा। और आगे हमको नोमेनक्लेचर भी पढ़ना है, तो इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, तो ये आपका संरचना सूत्र है, साथ में हम नोमेनक्लेचर आसान हो जाए इसलिए इसका जो है हम रासायनिक सूत्र भी लिखते चलते हैं। अब ये जो है आपका पेंटेन का संरचना सूत्र है, ये पेंटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अब इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो ये C है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहां पे हम लिखेंगे CH3। अब यहां पे C है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे CH2। यहां पर C है, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहां भी लिखेंगे हम CH2। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर भी लिखेंगे हम CH2। और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको लिखेंगे CH3। 1 2 3 4 5 5 हाइड्रोजन 5 कार्बन हो गया, 3 2 5 2 7 2 9 3 12, तो C5H12 हो गया। ये आपका क्या है, पेंटेन है। इसी तरह हम N का मान 6 रख करके संरचना सूत्र जो है सो निकाल लेंगे, और इसका नाम हेक्सेन होगा। N का मान 7 रख करके आगे हम संरचना सूत्र इसी हिसाब से निकालते चलेंगे। N का मान 8 रखेंगे, N का मान 9 रखेंगे, और N का मान 10 रख करके हम संरचना सूत्र जो है सो इसी हिसाब से निकाल लेंगे। और हमारा ये संरचना सूत्र का जो आज का क्लास था यहाँ पे पूरा होता है। अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।